हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे HPSC के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है उसी को लेकर। जो भी मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव का सिलेबस सेम रहने वाला है। तो कुछ एक कमेंट भी हैं, उन कमेंट्स के जवाब देते हुए और विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या पेपर का स्तर रह सकता है, मतलब पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। इन सभी बातों पर आज हम थोड़ा सा विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि तो वीडियो को आप ना अंत तक आप जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हिंदी विषय से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से आपको अकॉर्डिंग टू HPSC सिलेबस उसी के अनुसार आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और HPSC ने जो सिलेबस दिया था हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ यूनिट्स जो हैं कंप्लीट भी करवाई थी। तो अब विस्तृत रूप से हम चर्चा कर लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्योंकि वीडियो बनाते बनाते कुछ एक बातें ऐसे होती हैं जो लास्ट तक भी याद आ जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहला ही कमेंट लेते हैं हम, और सबसे पहला ही कमेंट था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो सबसे पहले हम कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के बाद हम करेंगे कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करनी है, क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है, पेपर का क्या कितना कंपटीशन है, इन सभी बातों पर लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला ही कमेंट है कि सब्जेक्ट नॉलेज और स्क्रीनिंग का सिलेबस सेम रहने वाला है क्या। तो देखो, HPSC ने जो सिलेबस दिया था वो मैंने एक वीडियो पहले बना दी थी, जब जैसे ही HPSC की साइट पर सिलेबस आया था। अगर आपको सिलेबस नहीं भी मिला है तो एक बार आप फिर से कमेंट कर दें। तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सर्च करके ज्वाइन कर ले, उस पर मैंने डाल भी रखा है और मैं फिर से डाल दूंगी। जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं जो प्रतिदिन वीडियोस बनाती हूँ, चाहे वो एस्टेट से रिलेटेड हो, चाहे HPSC PGT हिंदी से रिलेटेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो, सारी वीडियोस मैं वहां पर शेयर जरूर करती हूँ। तो आप उसे ज्वाइन कर लें। और तो सिलेबस क्या रहेगा कि सब्जेक्ट नॉलेज, और जो सिलेबस HPSC ने दिया था हिंदी का, स्पेशल बात हम हिंदी की करेंगे, तो सेम सिलेबस रहेगा स्क्रीनिंग का भी और सब्जेक्टिव पेपर का भी। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बताऊंगी कि हो सकता है कोई नया कैंडिडेट हमारी वीडियो देख रहा हो। तो HPSC जो है ना 3 फेसेस में अपने जो एग्जाम रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट करता है। तो HPSC सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है और उसके बाद 100 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 100 में जैसे कि नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होती है, 1/4 0.05 जो है मतलब 1/4, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 जो मार्क्स है आपके काट लिए जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी है, 100 मार्क्स का रहने वाला है। और अब उसमें आएगा किस में से, जो HPSC ने हमें सिलेबस दे रखा है उसी सिलेबस में से आएगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। जैसे कि HPSC ने जो PGT का एग्जाम लिया था उसमें हरियाणा जीके भी आती थी, रीजनिंग मैथ वगैरह भी दिया था, जो 2023 में भर्ती निकली थी उसमें। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो इसमें केवल जो है आपका सब्जेक्ट ही रहने वाला है, और सब्जेक्ट का जो सिलेबस दिया हुआ है उसी में से आपका स्क्रीनिंग आएगा, और वही सेम सिलेबस आपका सब्जेक्टिव पेपर के लिए रहने वाला है। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें तो ढंग से स्टार्ट करें, अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि स्क्रीनिंग की तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव की तैयारी भी आपकी हाथों हाथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सब्जेक्टिव में यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी जो वैकेंसी है उसका 4 गुना कैंडिडेट लिया जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए फिर सब्जेक्टिव में से जो पोस्ट है उसका 2 गुना जो कैंडिडेट है लास्ट में क्वालिफाई किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो 2 गुना पोस्ट का 2 गुना कैंडिडेट ही इंटरव्यू में जाते हैं। और HPSC PGT का मैंने दिया था, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, तो आप हमारे साथ बेझिझक जुड़ सकते हैं। HPSC के इंटरव्यू तक का मैं आपको यहाँ पर साथ देने वाली हूँ, तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं।
हम यहाँ पर तैयारी भी करवाएंगे, स्क्रीनिंग की भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव की भी करवाएंगे और इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का जो पेपर है 150 मार्क्स का रहने वाला है और 150 मार्क्स में आपको 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 18 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन करने के बाद जो है 150 एक जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो 150 का हो गया, लेकिन अंत में जो अंतिम परिणाम आपका होगा वो 100 में से होगा। आप ये मान ले कि जो 150 नंबर का जो सब्जेक्टिव का पेपर होगा उससे 100 में कन्वर्ट करके यानी कि 87.5 आपके सब्जेक्टिव के हो जाएंगे और 12.5 का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इस तरीके से जो फाइनल सिलेक्शन है आपका 100 में से ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सिलेबस सेम रहेगा, जो स्क्रीनिंग का है वही आपका सब्जेक्ट का है, अलग अलग इसमें कुछ नहीं है। आपको सब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा कमेंट बहुत ही अच्छा था, मैम तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपका सबसे पहले तो मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूँगी। तैयारी आपको शुरू करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वैकेंसी 2 हो चाहे 4 हो, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। दृढ़ निश्चय है, साथ साथ आपको उसी के मुताबिक आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई, रेगुलर भर्ती आई हुई काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा है, फॉर्म भी काफ़ी भरे गए हैं। तो पहले लगभग 10,000 के आसपास फॉर्म तो पहले ही भरे गए थे और अब जो है ना एचपीएससी ने एक बार फिर से पोर्टल ओपन कर दिया है और 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में, आप 1 से 15 मार्च 2025 इसके बीच में जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है तो वो दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो पेपर की तैयारी कैसे करें इस पर थोड़ा अंत में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप फिर से जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं। फिर मेरे पास एक कमेंट और था कि मैम जिसने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है क्या वो भी फिल करे दोबारा। देखो एक एक दिक्कत है इसमें, जैसे कि एससी में जब से 2 कास्ट में डिवाइड किया है, डीएससी और ओएससी, तो डिप्राइव्ड सर्विस कास्ट में जो कैंडिडेट आते हैं और उनके लिए ये पोर्टल खोला गया है कि वो जो कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से फिर से फॉर्म फिल करें और अच्छे से अपनी कैटेगरी का जो आरक्षण लेना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, वो सर्टिफिकेट वो अपलोड करें। साथ ही अगर अब मैं ये कहना चाहूँगी कि मान लो किसी कैंडिडेट ने पहले से फॉर्म भर दिया लेकिन उसका जैसे कि और जनरल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल को हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोलते हैं। इसके अलावा कोई कैंडिडेट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है और किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहता है, जैसे कि बीसीए है, बीसीबी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है ना, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो वो लोग एक बार ध्यान दे लें कि जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें जो वो कैटेगरी का आरक्षण ले रहे हैं उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट उसी ड्यूरिंग की होनी चाहिए, उसी टाइम के दौरान की होनी चाहिए जो एचपीएससी ने डेट दी है। तो इससे पहले भी एक थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें भी डाला था कि विद इन इस डेट की आपकी जो है ना वो सर्टिफिकेट होने चाहिए तो ये आपकी मानी जाएगी। अदरवाइज फिर जैसे कि इस बार बीसीबी वालों के साथ हुआ था, एचपीएससी पीजीटी हिंदी में नहीं सॉरी, सभी सब्जेक्ट की बात करूँ तो बीसीबी वालों के लिए हुआ था। खास कर ये उन्होंने जो सर्टिफिकेट है निर्धारित समय जो दिया था एचपीएससी ने उस समय के दौरान की नहीं लगाई थी, ओल्ड लगा दी थी, तो अब उन्हें कोर्ट केस का सहारा लेना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि उस समय अगर छोटी सी उलझन होती है तो आपको ना आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की थोड़ी सी टेंशन हो ही जाती है। तो आप अपने फॉर्म को चेक कर लें। उसके बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई थी फॉर्म भरते वक्त, मान लो कोई एज गलत भरी गई या स्पेलिंग मिस्टेक होगी या मदर नेम ढंग से नहीं भरा, जो भी किसी भी तरीके की, तो उसे आप अपडेट करके दोबारा से वो फॉर्म को डाउनलोड करके और फिर से उसे साइन करके फिर से अपलोड जरूर करें। ऐसी भी गलती अधिकतर कैंडिडेट ने कर दी थी, उसे फिर से अपलोड नहीं किया था फॉर्म भरने के बाद। तो कुछ बातें थी ये तो फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है
ये मैंने दोनों कमेंट पर चर्चा कर दी है। और एक तीसरा कमेंट था डीएसएसबी की क्लास लगातार करें, तो डीएसएसबी की क्लास भी हम कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक चल ही रहा है, थोड़ा सा एक दो दिन बिजी भी हो जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता है तो नहीं डल पाती है। वैसे बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं तो इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सारी वीडियोज आपको समय पर प्रोवाइड करवा सकूं। उसके बाद है मैम तैयारी कैसे करें। तैयारी करने पर अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा जो है अच्छे से करेंगे। देखो, जो कैंडिडेट हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एचपीएससी की साइट पे जाएं, अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट लें। प्रिंट आउट लेकर उसे अपने सामने रखें, पेन कॉपी लें, रजिस्टर लगा लें एक अच्छा मोटा सा। और वैसे तो अधिकतर लोगों ने तैयारी शुरू कर रखी है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आपको कंपटीशन में फाइट करना है। फाइट क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको अच्छे ताबड़तोड़ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ये कोई टीजीटी पीजीटी वाली पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें, पीडीएफ ले लें, सिलेबस की पीडीएफ अपने सामने रखें। 3 महीने अभी भी आपके पास हैं। मैंने, क्योंकि एचपीएससी ने ना एग्जाम का शेड्यूल दे दिया है, एचपीएससी ने जो एग्जाम शेड्यूल दिया है उस पर भी मैंने वीडियो डाल दी थी। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। तो शायद 1 जून का था स्क्रीनिंग का एग्जाम, हिंदी की बात कर रही हूं मैं। तो स्क्रीनिंग और अगस्त में शायद सब्जेक्टिव है। तो स्क्रीनिंग के लिए अगर बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने आपके पास हैं। और 1 जून का था और आज 3 मार्च है, तो लगभग 3 महीने आपके पास हैं। अब आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी आपने निकलवा ली। उसके बाद 10 यूनिट है हमारे पास हिंदी में। जो यूजीसी नेट का सिलेबस था सेम वही सिलेबस है। ठीक है, तो जिसने रिसेंटली यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने नेट, जैसे मैंने 2015-16 में किया था, तो उसने उस टाइम से किया हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा सिलेबस चेंज भी हुआ था यूजीसी नेट का। तो उन लोगों को थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 10 यूनिट्स हैं, आप 3 मंथ्स में डिवाइड कर लें। स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है, मैं किसी एक स्ट्रेटजी में किसी को बांधना नहीं चाहूंगी। किसी की पढ़ने की कैपेसिटी 3 घंटे की होती है, किसी की 6 घंटे की, किसी की 9 घंटे की। तो वो अपने अपने हिसाब से अपना जो टाइम टेबल है वो फिक्स कर लें। बाकी कोचिंग भी ले रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, कोचिंग से ही सब कुछ नहीं होता है। और फिर आपको क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म जो है सिलेबस की अपने सामने रख लें। सामने रखकर उसमें आप यूनिट उठाएं कि ये यूनिट मुझे इतने दिन में कंप्लीट करनी है। अब आपको जो साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ उसे आपको हाथों हाथ लर्न करके, यानी कि लर्न करने का मतलब रट्टाफिकेशन से नहीं होता है। लर्न करने का मतलब सीखना होता है कि आपने ये बात सीख ली, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीखना है। और फिर मैं तो जैसे करती हूँ कि उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। पहले आप सिलेबस अपने सामने रखें, उसके बाद अपने यूनिट चूज करें। यूनिट के अंदर भी सब टॉपिक होते हैं, आप टॉपिक वाइज लग जाए कि आज मुझे इतने टॉपिक करने हैं, आज मुझे इतने टॉपिक करने हैं। ठीक है, बाकी बच्चे तो है नहीं, पढ़ते ही मुझे लगता है कि याद हो ही जाता है। एक बार टॉपिक को पढ़ते हैं तो समझ में भी आ जाता है। और मुझसे आपको जो टॉपिक पढ़ना वो कमेंट करके जरूर बताएं कि मैम आप इस यूनिट से स्टार्ट कर दें, ये टॉपिक पढ़ाएं, तो वो टॉपिक मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी अभी शुरू कर देने, बिल्कुल आपको समय जाया नहीं करना है। क्योंकि इसके ना पहले भी फॉर्म निकले थे और काफी दिन हो चुके हैं इसके फॉर्म निकले हुए। जिन कैंडिडेट को सिलेक्शन लेना है वो काफी दिन से लगे हुए हैं। और अब कंपटीशन और भी टफ हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। क्योंकि 1 से 15 तारीख तक का और भी निकल गया, और अब जो बच्चे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, या जिसको नहीं पता था वो लोग भी अब इस लाइन में आ जाएंगे, फिर से इसका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, पेपर का स्तर क्या रहेगा, अब देखो कंपटीशन ज्यादा है, तो ये तो है नहीं कि पेपर का लेवल जो है ना आसान आपका रहेगा या मुश्किल रहेगा। इस बात में दो बातें हैं। देखो, इस जो पेपर का स्तर क्या रहेगा, इस बात में दो तथ्य निकलकर हमारे सामने आते हैं। दूसरा, कंपटीशन को देखते हुए एचपीएससी जो है ना पेपर को थोड़ा सा मुश्किल कर सकती है। अगर एचपीएससी की मैं पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखकर बताऊं, तो जो शुरू में एचपीएससी ने पीजीटी हिंदी का क्वेश्चन पेपर बनाया था स्क्रीनिंग का, बिल्कुल आसान था। लेकिन जो 2024
2024 में वैकेंसी निकली वो उनमें जो स्क्रीनिंग पेपर था वो थोड़ा सा डीप भी पूछा हुआ था। तो एचपीएससी जो पहला पेपर बनाती है वो थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन इजी इसलिए लगता होगा इन द सेंस कि सारा जिसने जो सिलेबस पढ़ रखा है तो उसे आसान लगेगा, नहीं पढ़ रखा है तो उसे आसान नहीं लगने वाला है, चाहे कुछ भी हो। तो पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं बनता है। जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना उसको पेपर एचपीएससी का बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपके सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक हर टॉपिक पे आपको पहुंच जाना है, यानी कि आपको पढ़ लेना है, हर टॉपिक को छोड़ना नहीं। अगर आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं फिर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर में बैठिए और आपका पेपर भी अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद पेपर इस पर मैम वीडियो बना दीजिए, तो आज वीडियो में इसी कमेंट को लेकर बना रही हूँ, ठीक है। तैयारी करनी है, कंटिन्यू तैयारी करनी है। साथ में एक बात आपको और याद रखनी है, एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग है वो तो आपका हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में जो आपको लिखने वाला पैटर्न है आपको क्या करना है, जिस दिन से आप स्क्रीनिंग की तैयारी करें उसी दिन से आप लिखने के हैबिचुअल हो जाएं। यानी कि जो भी आप पढ़ें उसमें से आप लिखे जरूर, चाहे दिन का 1 पेज लिखे, चाहे आप दिन का 2 पेज लिखें, आपको मतलब प्रैक्टिस जरूर करनी है। कहते हैं ना, रीड बट राइट मोर, है ना, प्ले बट प्रैक्टिस मोर। तो वो वाली या कहावत सार्थक होती है। रीड बट राइट मोर, आप पढ़े लेकिन आप लिखकर भी जरूर देखें। तो इसके लिए अच्छा क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप थोड़ा थोड़ा आप लिख कर देख लें, या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट भी आप बना रहे होंगे, इससे आपकी कलम भी चलती हो जाएगी और आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। 3 महीने में अच्छे खासे, 3 महीने में स्क्रीनिंग है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा। और किसी को ये लगता है कि मैं अभी आदत नहीं बनाना चाहता, तो भाई आप अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी कर सकते हैं। वैसे आप ही लिखने की आदत जरूर डालें, ठीक है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखे हैं कि स्क्रीनिंग में अच्छे खासे मार्क्स ले जाते हैं, सब्जेक्टिव में रह जाते हैं, क्योंकि लिखने की आदत जो है आजकल सभी की जो है समाप्त सी होती जा रही है, खासकर ये लैपटॉप वगैरह और फोन जब से आए हैं, यहाँ तक कि फोन में भी टाइप करने के भी आलस होते हैं, रिकॉर्ड करके ही मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। तो लिखने की आप आदत डालें। तो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक वीडियो और चाहते हैं तो मैं बना दूंगी सिलेबस पर भी, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैंने सिलेबस की वीडियो बना रखी है और कमेंट के जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। पेपर का पैटर्न आसान रहेगा या मुश्किल, ये बात मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कंपटीशन को देखते हुए एचपीएससी जो है पेपर के पैटर्न को हार्ड कर सकती है, लेकिन अगर एचपीएससी के जैसे मैंने पेपर देखे हैं तो हो सकता है जो सारा सिलेबस जिसने पढ़ रखा है ना उसको सिलेबस बिल्कुल भी मुश्किल लगने वाला नहीं है। तीसरी बात ये कि एचपीएससी जो है ना कभी भी अपने आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाती है। जैसे मैंने हिंदी का देखा है उसके ब्याह पे कह रही हूँ, तो एचपीएससी जो है ना आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाती है। तो सिलेबस आप अपना कवर करें, निश्चिंत रहें, श्योरली आपका सिलेक्शन होगा और तैयारी अपनी अच्छे से करें तभी होगा। इसमें तीनों फेसेस बराबर महत्व रखते हैं। हाँ, स्क्रीनिंग के मार्क्स नहीं लगेंगे आपके, जुड़ेंगे नहीं फाइनल में। फाइनल में मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के और इंटरव्यू के ही जुड़ेंगे, स्क्रीनिंग केवल क्वालिफाइंग रहने वाला है, ठीक है। लेकिन स्क्रीनिंग क्वालिफाइंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अगर यहीं रह गए तो सब्जेक्टिव आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो स्क्रीनिंग में आपको मेहनत करनी है। जो 4 गुना जो वैकेंसी का 4 गुना लेने वाले हैं उसमें आपको आना है, ठीक है, टॉप में आना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है और एक सब्जेक्ट ही तो पढ़ना है। ये नहीं कि हरियाणा जीके पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, ये चीजें तो आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो ये था भाई। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं जरूर आपकी उस पर वीडियो बनाऊंगी। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हमने अपने चैनल पर क्या पढ़ा रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। तो 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में से यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 का मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी, एचपीएससी की साइट पर सिलेबस आया था, उसी दिन से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने 2 यूनिट लगातार पढ़ाई, लेकिन उसके बाद ये ऐसी डीएससी वाला चल गया था, इसकी वजह से पेपर जो है मतलब होता नजर नहीं आ रहा था। तो फिर मैं भी थोड़ी सी ढीली पड़ गई और जो मेरे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए थे उन्होंने भी थोड़ा पढ़ना छोड़ दिया, फिर मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी। तो जब साथ जुड़ते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट करें। वो टॉपिक देखो मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन जो मेरे पास कमेंट आएगा ना कि मैम ये टॉपिक पढ़ाए, तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो जरूर मिलेगी। अगर मुझसे आपको पढ़ना है तो प्लीज आप मुझे भी मोटिवेट करें, आप मेरे पास टॉपिक भेजें कि मैम इस यूनिट को पढ़ाना है, आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, तो वो मैं जरूर पढ़ाऊंगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जो टॉपिक है ना आपको यहाँ मिल जाएंगे और सारे टॉपिक मैंने
लगभग टॉपिक सब्जेक्टिव फॉर्म में भी पढ़ाए हैं एचपीएससी के लिए, ठीक है। और फिर से अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से तैयारी शुरू कर दूंगी। वैसे मैंने हिंदी साहित्य अभी अभी स्टेट के लिए करवाया था, तो वहाँ पर भी मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी आपका कमेंट हो वो आप मुझे कमेंट, मतलब आपकी जो क्वेरी है आप टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं, और जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं कहीं पर भी आप कमेंट कर दे, मुझे सारे कमेंट वहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही बातें थी आज की इस वीडियो में। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो या कमेंट हो तो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।